हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल पर देखिए, बीएड प्रवेश 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में आपको जो नोटिफिकेशन दे उसको ऑल करके जो आएगा नोटिफिकेशन उसको ऑल कर लीजिए। ठीक है, क्लास का समय देखें तो जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 11 बजे इसी टाइम पे आपको देखिए डेली हमारे चैनल पर करवाई जाती है। फिर जो रीजनिंग की क्लासेस आती है देखिए दोपहर को 2 बजे, कलावर की क्लास देखें साथियों शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे। तो हमारे देखिए क्लासेस का शेड्यूल है, इसको नोट करके देखिए इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो आप फटाफट जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पे देखिए आपको इसका जो पीडीएफ है मिल जाएगा। बाकी जो क्लास का अपडेट होता है टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे मैं आपको वहाँ पे देते रहता हूँ। तो फटाफट वहाँ पे हमें जाके जुड़ जाइए। ठीक है, उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया होगा, परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। ठीक, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। देखिए आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कोई, तो या तो हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करके या तो टेलीग्राम पर जो आपका डाउट सेक्शन बना है परीक्षा की शिक्षा नाम का, वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछे। प्रैक्टिस सेट की क्लास से ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखा जाएगा और बताते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। और आज जो है आपका देखिए 6 जून है, 6 जून को आपका जो है हॉल टिकट आने वाला है। तो आज देखिए आपका हॉल टिकट आ गया है, तो आप जाके डाउनलोड कीजिए उसको। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, बताइए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है साथियों। पहले पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए केवल लोकसभा में। जो आपका बी वाला विकल्प देगा पहले पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को यह लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो वह सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाती है, जिसके पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा पहले पे आपका सही उत्तर। केवल लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है आपका अविश्वास प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर को। पूछा गया का रक्त में बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणु को नष्ट करने वाली कोशिकाएं होती हैं कौन सी, बताइए। रक्त में बीमारी उत्पन्न करने वाली जीवाणु को नष्ट करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तो देखिए आपकी श्वेत रुधिर कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। रक्त में उपस्थित श्वेत रुधिर कोशिकाएं बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणु को नष्ट करती हैं तथा शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाती हैं। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प है दूसरे पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर उत्तर दीजिएगा क्या हो जाएगा, बताइएगा ध्यान से पढ़ के। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करते हैं, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद 21A जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसके द्वारा राज्य को 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। तो जो आपका डी वाला विकल्प है तीसरे पे आपका। अगला क्वेश्चन जो है चौथा नंबर ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका निम्न में से किस वर्ष जो है जम्मू कश्मीर राज्य से लद्दाख को अलग करके लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर दो नए केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई, बताइए। तो देखिए वर्ष 2019 में जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प चौथे पे आपका सही। ठीक है, वर्ष 2019 में संसद द्वारा पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख को अलग करके लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर दो नए केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। ठीक है, तो जो आपका बी वाला विकल्प चौथे पे आपका 2019 में हुआ था, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। पूछा गया आपका सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या, बताइए। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है साथियों, तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, जो आपका दिया गया है यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2001 से 2002 में हुई थी, अभी आपको बताया गया था 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, याद रखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन छठा नंबर उत्तर दीजिएगा ध्यान से बता के सही उत्तर का।
कस्तूरबा बालिका विद्यालय एक योजना है कहाँ की, बताइए। कस्तूरबा बालिका विद्यालय एक योजना कहाँ की है साथियों, तो देखिए आपकी केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है। जो आपका ए वाला विकल्प है छठे पे आपका सही है। भारत की केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत की गई। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा हेतु योजना जो है स्टार्ट की गई थी। जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका केंद्र सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा 7वां नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का होगा पीवी का मकबरा कहाँ स्थित है। पीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है साथियों, सातवें पे सही उत्तर का होगा। देखिए पीवी का जो मकबरा है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में स्थित है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर हो जाए, ठीक है। इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इसका निर्माण देखिए 1651 से 1661 ईस्वी के बीच में हुआ था, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या पूछा, 36वां राष्ट्रीय खेल निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था, बताइए। 36वां राष्ट्रीय खेल निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए आपका गुजरात में। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। 36वें, ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 27 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में आयोजित किया गया। इसका जो शुभारंभ है स्वराज तथा टैगलाइन जो थी इसका था एकता के लिए खेल, ठीक है, था, याद रखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 9वां नंबर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का पूछा गया आपका निम्न में से कौन जो है वर्ष 2022 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, बताइए। 2022 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन नहीं है साथियों, 9वें पे सही उत्तर का हो जाओ तो देखिए एनी एनर्कोस एनी एनॉक्स जो दिया गया है टी वाला पिकअप आपका सही, ठीक है। वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र हेतु नोबेल पुरस्कार अमेरिका के डगलस डायमंड फिलिप्स एच डाय पविगो, ठीक है, और बेन एस बर्नार्डके, ठीक है, इसको दिया गया है। जबकि आपका जो एनी एनॉक्स है इनको देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है, याद रखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 10वां नंबर उत्तर देंगे सर, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी, 10वें पे सही उत्तर का इलेक्ट्रॉन्स की जो खोज जे थॉमसन ने की थी। जो दिया गया यहाँ पे डी वाला पिकअप बी वाला पिकअप आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। जे थॉमसन ने वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी। इसके लिए उन्हें वर्ष 1906 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर उत्तर देंगे सर, तो क्या पूछा गया, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या बताइए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है साथियों, देखिए प्रकाश वर्ष जो है आपकी दूरी की इकाई होती है, ठीक है। जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प 11 पे आपको सही, प्रकाश वर्ष जो आपकी खगोलीय दूरी की वह इकाई है जो कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होती है, ठीक है, क्लियर है। एक प्रकाश वर्ष बराबर देखिए आपकी 9.6 गुणे 10⁻15 मीटर होती है, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका बताएंगे 12 नंबर उत्तर देंगे तो सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से, तो मैंने आपको कई बार कराया है, देखिए मुंडको उपनिषद से, ठीक है। मुंडको उपनिषद से जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 12वें पे आपका सही, ठीक, क्लियर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो आपका देखिए सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, याद रखिए। यह वाक्य भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। इसका अर्थ होता है सत्य की सदैव ही विजय होती है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 13 नंबर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का पूछा गया आपका भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस राजा ने करवाया था, बताइए। भारत में सोने के सिक्के का जो प्रचलन साथियों सर्वप्रथम किस राजा ने करवाया था, तो देखिए आपका यवन ने करवाया था, यवन के राजाओं ने कराया था। जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए 14 नंबर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर पूछा गया चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है साथियों किसने करवाया, 14 पे सही उत्तर करवाया, देखिए महाराणा कुंभन ने। जो आपका बी वाला पिकअप देगा 14 पे आपका सही, ठीक है। चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है महाराणा कुंभन ने 1484 में 1448 ईस्वी में करवाया था, याद रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए 15 नंबर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर क्या जाएगा। भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, बताइए। भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या बताइए। तो देखिए सलीमुल्लाह खान, ठीक है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक आपके सलीमुल्लाह खान थे, याद रखिए। जो आपका ए वाला विकल्प 15 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर क्या पूछा गया आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1919 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो आपका यहाँ पर टी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पर सही उत्तर, ठीक, क्लियर है।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपको बताएंगे 17 नंबर उत्तर से उत्तर का हो जाएगा। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई है, बताइए। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की जो स्थापना 1857 ईस्वी में हुई है, 17 से उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की, जो आपका BL अभी कब देगा आपका सर, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो स्थापना है देखिए आपका 1857 ईस्वी में हुई थी, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 18 नंबर उत्तर दीजिएगा सर। उत्तर का पूछा गया, भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था कहाँ पर, बताइए। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया साथियों, इसका सही उत्तर का होगा। तो देखिए आपका हैदराबाद में जो आपका दिया गया है टीबल अभी का आपका सही उत्तर, ठीक है। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय वर्ष 1982 में आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया था, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 19 नंबर उत्तर बताएंगे इस उत्तर का। पूछा गया आपका, निम्नलिखित धुरी राष्ट्रों में से सबसे अंत में किसने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया, बताइए। निम्नलिखित धुरी राष्ट्रों में से सबसे अंत में किसने आपका किसने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण सबसे लास्ट में किया है। निम्नलिखित धुरी राष्ट्रों में से सबसे अंत में किसने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया, बताइए। अंत में किसने आपका जो है आत्मसमर्पण किया है द्वितीय विश्व युद्ध में, तो देखिए आपका जापान ने, जो आपका ये वाला पिकअप देगा आपका सर, ठीक है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो आपका परमाणु बम गिरा था उसके बाद उसने देखिए आत्मसमर्पण किया था, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 20 नंबर उत्तर देंगे सर। क्या पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से निकट, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से जो दो ग्रह है पृथ्वी की तुलना में सूर्य से निकट है साथियों, 20 पे से उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए आपके बुध और शुक्र, ठीक है, जो आपका यहाँ पे टीएल अभी कब देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। बुध और शुक्र के बाद देखिए आपकी पृथ्वी आती है, क्लियर है। पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आती है, याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 21 नंबर उत्तर देंगे सकते हैं। एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है, बताइए। एनीमोमीटर क्या मापने के काम में आता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होता है। तो देखिए आपका पवन का वेग, जो आपका दिया गया ये वाला पिकअप 21 पे आपका, ठीक है। एनीमोमीटर जो है आपका देखिए पवन का वेग मापने में काम आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 22 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। पूछा गया आपका, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए, बताइए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए, 22 पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए अवतल लेंस का जो ये वाला विकल्प देगा 22 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, बताएंगे 23 उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का हो जाएगा। पूछा गया आपका, कौन सा जो यंत्र है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलता, बताइए। कौन सा जो यंत्र है साथियों प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलता है साथियों, 23 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका दृष्टकारी जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही होता है, ठीक है। रेक्टिफायर जो होता है, ठीक है, दृष्टिकारी यंत्र यानी कि रेक्टिफायर जो आपका है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को जो है दृष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट में बदलता है, याद रखिएगा, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा आपका 24 नंबर उत्तर दीजिए सोचा पूछा हुआ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन, बताइए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक नामक के रचयिता कौन है, 24 पर सही उत्तर का होगा। देखिए आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपका बताएंगे सही उत्तर का होगा। 25 नंबर, चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है, तो देखिए आपका चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल जो आपका देखिए गोरखपुर में जो आपका दिया गया है ये वाला पिकअप आपका सही उत्तर, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 26 नंबर उत्तर देंगे सही। अनुवांशिकता का नियम दिया था किसने, बताइए। अनुवांशिकता का नियम किसने दिया था साथियों, 26 पे सही उत्तर का होता है। अनुवांशिकता का जो नियम है साथियों दिया था मेंडल ने, जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प 26 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे 27 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। क्या पूछा गया आपका, मनुष्य की लार में उपस्थित आपको जो एंजाइम होता है क्या होता है, बताइए। मनुष्य की लार में जो आपका उपस्थित एंजाइम होता है साथियों क्या होता है, तो देखिए आपका होता है टाइलिन, जो आपका टी वाला पिकअप देगा 27 पे आपका सही, ठीक है। मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम आपका टाइलिन होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 28 नंबर उत्तर देंगे सही का हो जाएगा। पूछा गया भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या, बताइए। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या होता है, 28 पे सही उत्तर का। देखिए भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का जो नाम है अप्सरा है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा है 28 पे आपका सही उत्तर, क्लियर है। और इसका जो 4 अगस्त 1956 में शुरू किया गया था, याद रखिए, ठीक है। और इसका निर्माण भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 29 नंबर उत्तर देंगे सही का। कंप्यूटर में प्रयुक्त सीपीयू का विस्तृत रूप क्या, बताइए। कंप्यूटर में प्रयुक्त सीपीयू का विस्तृत रूप क्या चाहते हैं, तो देखिए कंप्यूटर में प्रयुक्त सीपीयू का विस्तृत रूप जो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे पी वाला पिकअप 29 पे आपका सही होता है, ठीक है। सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 30 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही का। पूछा आपका निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला, बताइए। निम्नलिखित में से किसने जो कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार को नहीं संभाला है, 30 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो देखिए आपकी पीवी सिंह ने, जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी वाला पिकअप आपका, ठीक है।
पीवी सिंह जो है आपका स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के पद में कभी भी जो है कार्यभार को संभाला नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 31 नंबर उत्तर देंगे श्वेता का। क्या पूछा गया आपका, निम्न में से कौन जो है फारस की खाड़ी सीमा बनाती है, बताइए। नहीं बनाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो आपकी फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती। साथियों 31 पे से उत्तर क्या होता है, तो देखिए आपकी लीबिया। ठीक है, लीबिया से फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती, याद रखिए। ठीक है, फारस की खाड़ी को निम्नलिखित में से 8 देश साझा करते हैं। कौन कौन से, ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, याद रखिए, क्लियर है। लेकिन लीबिया देखिए जो फारस की खाड़ी सीमा से नहीं बनती, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर उत्तर देंगे सत्य का। पूछा गया आपका, ध्यान से देखिए उत्तर दीजिएगा। पूछा गया आपका विक्टोरिया झील निम्न में से किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, बताइए। विक्टोरिया जो झील है निम्नलिखित में से किन देशों के बीच जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। 32 पे से उत्तर का हो जाए तो देखिए तंजानिया एवं युगांडा। जो आपका यहाँ पे सी वाला पिक देगा 32 पे आपका। ठीक है, विक्टोरिया जो झील है तंजानिया एवं उगांडा देशों के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाती है। तो जो आपका दिया गया सी वाला पिकअप 32 पे आपका सही उत्तर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 33 है, उत्तर दीजिए सत्य का। पूछा होगा सीवी रमन को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, बताइए। सीवी रमन को उनके किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो आपका देखिए नोबेल पुरस्कार मिला है। 33 पे से उत्तर क्या हो जाए तो देखिए भौतिकी शास्त्र के जो आपका सी वाला पिकअप है 33 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, सीवी रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी शास्त्र के क्षेत्र में प्रकाश के प्रकीर्णन पर काम एवं रमन इन्फेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो जो आपका सी वाला यहाँ पर 33 पे से अगला क्वेश्चन है 34 नंबर उत्तर दीजिए सत्य का। क्या पूछा गया आपका, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस व्यक्ति को उसके योगदान के लिए दिया जाता है, बताइए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को किस व्यक्ति को उसके योगदान के लिए दिया जाता है। 34 पे से उत्तर क्या हो जाए तो देखिए विज्ञान के, तो आपका एमपीएससी वाला भी कर दो 34 पे आपका। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम जो है आपका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 34-35 को उत्तर देना होता है कंप्यूटर में कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या, बताइए। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है, तो देखिए इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, उपयुक्त तीनों तो जो आपका दिया गया है टी वाला पिकअप आपका 35 पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। पहले इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर आपको आउटपुट देता है। कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर उत्तर दीजिए सत्य का। पूछा गया आपका संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे, तो मैंने आपको कल बताया था फुटबॉल से। जो आपका पी वाला पिकअप देगा है 36 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 37 नंबर उत्तर देंगे सत्य तक सिक्स, यानी कि सार्क कुल कितने देशों का संगठन, बताइए। सार्क जो आपका कुल कितने देशों का संगठन, साथियों 37 पे सही उत्तर का देखिए सार्क जो आपका कुल 8 देशों का सदस्य, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। कौन कौन से देश है तो इसमें मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 38 है, उत्तर दीजिए। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो देखिए आपका प्रधानमंत्री। जो आपका डी वाला पिक 38 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान यानी कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और इसकी जो स्थापना है आपकी देखिए योजना आयोग की जगह पर 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है कितने मिनट में, तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है कितने मिनट में, साथ ही इसका सही उत्तर क्या होगा तो देखिए 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड में। जो आपका दिया गया बी वाला पिकअप आपका सही। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में, याद रखिए। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 40 नंबर उत्तर दीजिएगा सत्य का। निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया था, बताइए। निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का जो प्रयोग किया था साथियों 40 पे सही उत्तर का हो जाए तो देखिए जीवाश्म की। जो आपका दिया गया ए वाला पिकअप आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु जो है आपकी रेडियो कार्बन डेटिंग विधि को जो है प्रयोग में लिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 41 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। पूछा गया आपका निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं, बताइए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। 41 पे सही उत्तर का हो जाएगा तो देखिए राजस्थान की। जो आपका सी वाला पिकअप 41 पे आपका सही उत्तर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका बताएंगे सही उत्तर का 42 नंबर उत्तर। केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। 42 पे सही उत्तर का हो जाए तो देखिए आपके बुंदेलखंड से। जो आपका ये वाला विकल्प देगा 42 पे आपका सही। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना नदियों को जोड़ने की परियोजना है। इस
का जो उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्र बुंदेलखंड में सिंचाई सुविधा को उपलब्ध कराना है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 43 है, उत्तर दीजिएगा इस उत्तर का। खाना पक्षी विहार स्थित कहाँ पर है? घाना पक्षी विहार स्थित कहाँ पे साथियों? 43 पे से उत्तर का देखिए घाना पक्षी विहार की बात करेंगे साथियों, आपका जो है राजस्थान में जो आपका दिया गया है, ये वाला पिकअप आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। केलवा देव घाना पक्षी विहार जो आपका देखिए भरतपुर यानी कि राजस्थान में स्थित है, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 44 है, उत्तर दीजिए इस उत्तर का। क्या पूछा होगा? बिहू लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? बिहू लोक नृत्य जो है आपका निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? 44 पे से उत्तर का हो, तो देखिए आपका असम राज्य से मैंने आपको बताया है। तो जो पैसे वाला पिकअप देगा आपका सही। तो ठीक है, बिहार में आपका देखिए छऊ लोक नृत्य, ठीक है, छऊ है। उत्तर प्रदेश में तो आपको सब चरकुला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का चरकुला लोक नृत्य याद रखिए। ठीक है, राजस्थान का आपका घूमर है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, उत्तर दीजिएगा इस उत्तर का। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता है? तो 45 पे से उत्तर का हो, तो देखिए गन्ना के लिए। ठीक है, गन्ना के लिए जो होती है आपकी प्रति हेक्टेयर पानी की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, उत्तर दीजिएगा इस उत्तर का। पूछा गया होगा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 46 पे से उत्तर का हो जाए, तो देखिए आपका बिहार राज्य जो आपका दिया गया है बी वाला पिकअप 46 पे आपका सत्तर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य आपका बिहार है, याद रखिए। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 47 नंबर, उत्तर दीजिए इस उत्तर का। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? देखिए भारत का जो फ्लाइंग सिख है कहा जाता है आपका मिखा सिंह को। ठीक है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए आपका 48 नंबर, उत्तर दीजिए इस उत्तर का। काला आर्य महोत्सव को काला हारी महोत्सव का क्षेत्र किस देश में शामिल नहीं? बताइए, काला हारी महोत्सव का जो क्षेत्र है किस देश में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका जाम्बिया में जो आपका दिया गया ये वाला पिकअप आपका क्षेत्र। ठीक है, काला हारी महोत्सव का जो आपका क्षेत्र है जाम्बिया में शामिल नहीं है, बाकी दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना इसमें देखिए शामिल है। देखिए ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे 49 नंबर है, उत्तर देंगे सोचा भारत में संपत्ति का अधिकार है क्या? बताइए, भारत में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो देखिए भारत में संपत्ति का जो अधिकार आपका देखिए कानूनी अधिकार, पहले आपका मौलिक अधिकार था लेकिन अभी देखिए आपका कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखें, बताएंगे 50 नंबर, उत्तर देंगे से उत्तर विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए विटामिन बी की कमी से आपका जो है बेरी पेरी नामक जो है रोग होता है, जो आपका पहला पिकअप देगा 50 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। विटामिन सी से आपका देखिए अस्कर भी होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, और घेगा जो आपका देखिए विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन के की कमी से आपका घेगा होता है, याद रखिए। ठीक है, घेगा जो है आपकी आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, घेगा रोग आपका आयोडीन की कमी से होता है। क्लियर। तो इसी के साथ जो क्लास है साथियों आज की यहीं पे जीके जीएस की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।